नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसीज आई हैं, कुल मिला के 257 असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। फॉर्म जो भी आता है, अगर आप एलिजिबल हैं उस फॉर्म को भरने के लिए, और अगर यकीन मानिए एग्जाम पैटर्न को देखकर पॉजिटिव फील आ रही है कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा, तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिकली वैकेंसी में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या है, इसकी टोटल नोटिफिकेशन बताएंगे, इसके अलावा एज लिमिट, सैलरी कितनी मिलेगी, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके सामने पहले पेज पर तो ओवरऑल वैकेंसीज का ही जिक्र यहाँ पे किया गया है, और साथ के साथ बताया गया है भैया कुल मिला के वेतन सैलरी जो है वो कितनी आपके हाथ में आ सकती है। 257 वैकेंसीज हैं। फॉर्म भरने की जो तिथि अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट हुई है 21 जून से लेके 10 जुलाई 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल 257 वैकेंसीज है, वो आपने पहले पेज पे देख लिया। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलग अलग प्रकार से बैंक आपको मिलते हैं। आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गोपालगंज, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पाटलिपुत्रा, सुपौल, इन क्षेत्रों के ये बैंक आपको दिख रहे हैं। सैलरी अगर आप देखेंगे तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कुल मिला के 24,50 से लेके 64,480 सैलरी मिल सकती है। तो मिनिमम सैलरी मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम मिनिमम सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको कुल मिला के 24,50 से लेके 64,000 के बीच में सैलरी जो है मिल रही है। मतलब एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले लीजिए ये सैलरी का। इसके अलावा आरा सेंट्रल बैंक में 17,000 से लेकर 47,000। ठीक है, इसके अलावा औरंगाबाद के वाले जो है उसमें 7,200 से लेकर 19,300। बेगूसराय सेंट्रल कॉर्पोरेशन बैंक में 17,900 से लेकर 47,000 वही। भागलपुर वाले में भी सेम है सर, बाकी सब में सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस मुंगेर जमुई सेंट्रल बैंक जो है उसमें 7,200 से 19,300। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे तो नवादा वाले में 11,765 से लेके 31,540 ये सैलरी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक सैलरी का आइडिया आपको हो गया है कि कितनी सैलरी आपके हाथ में आने वाली है। सर ये तो बस बताया गया है कि इतना पे स्केल है, ये बेसिक पे है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ के कट के मिलती हैं। तो मिनिमम अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी सैलरी आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ और जानते हैं, आगे जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो बताता है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और बेसिक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का, इस फॉर्म को भरने से पहले। इसके बाद आगे वो बताता है कि आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 साल। बाकी SC ST OBC EWS इनको जो भाई दिया जाता है बेसिकली एज लिमिट में रिलैक्सेशन वो प्रदान किया जाएगा, उसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं। तो न्यूनतम आयु सीमा 18, अधिकतम 33, किन के लिए? जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद देखते हैं पेपर पैटर्न। देखो, 2 एग्ज़ाम यहाँ पे होते हैं, प्री प्लस मेंस, मतलब 2 एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो अगर आप प्री का एग्ज़ाम देखोगे तो यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ्स के 35-35 प्रश्न आते हैं। हर एक सेक्शन को डील करने के लिए 20-20 मिनट का समय दिया जाता है। बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं 20 मिनट बाद भाई इंग्लिश बंद होकर नया सेक्शन खुल जाएगा ऑटोमेटिकली मैथ्स का, और 20 मिनट बाद ही अगला सेक्शन खुल जाएगा, फिर आपका अपना पहले रीजनिंग का खुलेगा फिर मैथ्स का। ठीक है, तो नंबर अगर आप देखेंगे एक नंबर प्रति एक नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा। 60 मिनट का समय है, 100 प्रश्न है। ठीक, अंग्रेजी में ही आएगी, बाकी जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में आएगा। आगे आता है मेंस का एग्जाम। सर मेंस में रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब अगर आप देखेंगे 40-40 प्रश्न है, कुल मिला के 200 क्वेश्चन। टाइम दे रखा है 120 मिनट, मगर सेक्शन वाइज टाइम उसने बता रखा है कि किस सेक्शन को डील करने के लिए कितना समय है। जैसे ही वो समय सीमा क्रॉस होगी आप अगले सेक्शन में एंटर हो जाएंगे, जैसे ही समय सीमा क्रॉस होगी आप अगले सेक्शन में एंटर हो जाएंगे, चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो पूरा चाहे ना किया हो। ठीक, ये खासियत होती है सर बैंकिंग एग्जाम की। और भी कुछ एग्जाम है सर जो मैंने भी दिए हैं कुछ ऐसे एग्जाम जिसमें टाइम लिमिट थी कि भाई इतने टाइम लिमिट के बाद दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दूसरा सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। शायद रेलवे में भी मेरे ख्याल से मेंस में, शायद मेरे को ध्यान नहीं है ऐसा, बट हाँ मैंने पेपर ज़रूर दिया, उसमें ऐसा टाइम लिमिट वाला क्राइटेरिया था। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी, जिन जानकारी के बलबूते पे आप इस फॉर्म को भरना
चाहेंगे या नहीं भरना चाहेंगे, ये आपको तय करना है, ये आपको डिसाइड करना है। एक बार फीस और दिखा देता हूँ फॉर्म भरने की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भैया आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। देखो फीस अगर आप देखोगे सर, तो फीस 800 रुपये SC ST PWPH वाले विद्यार्थियों के लिए, और 1000 रुपये है जनरल और अदर कैटेगरी वाले विद्यार्थी जो बच्चे OBC और अदर, इनके लिए। तो ये है फीस, मतलब 800 और 1000 रुपये यहाँ पर फीस है इस फॉर्म की। ठीक, अब देखिए थंबनेल पर एक चीज़ आपने और देखी थी कि तैयारी कैसे करें इसकी। देखो सबसे पहले एक बार वापस आ जाओ, दोबारा से एग्ज़ाम पैटर्न को देखो। देखो यार, रीजनिंग तुम लोग पढ़ रहे हो, मगर बैंक की रीजनिंग थोड़ी सी एडवांस, थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसके अलावा तुम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, तो ये सब्जेक्ट के साथ तो तुम फैमिलियर हो। मैथ्स तुम्हें ठीक ठाक आती है, रीजनिंग तुम्हें ठीक ठाक आती है। इंग्लिश भाई सीखनी ही पड़ेगी, बैंकिंग का अगर एग्ज़ाम देना है आपको इंग्लिश को सीखना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक, तो एक ही स्ट्रेटेजी है, जो सब्जेक्ट इसमें से नहीं आता उस सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए और उसको सीखिए। तो यदि आपको लगता है आप इंग्लिश को हरा सकते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इंग्लिश को नहीं हरा सकता तो आप मत फिल कीजिएगा फॉर्म, पैसा मत बर्बाद कीजिएगा सर अपना। ठीक, इंग्लिश को हराने का दम यदि रखते हैं तो फॉर्म भरिए, 100% भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके अलावा आपको किसी अन्य में दिक्कत आने भी नहीं वाली, इतना मुझे पता है। ठीक, उसके अलावा अन्य किसी में आपको दिक्कत आने भी नहीं वाली, ना ही मैथ्स में आपको दिक्कत आएगी, ना ही हिंदी में आएगी, ना ही कंप्यूटर में आएगी, ना ही आपको रीजनिंग में दिक्कत आएगी। दिक्कत केवल और केवल अगर आपको आएगी तो वो आएगी इंग्लिश के अंदर। और अगर आपको लग रहा है कि हम इंग्लिश को हरा देंगे तो भर दीजिए सर फॉर्म, बिना सोचे समझे इस फॉर्म को भर दीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, जो मेन चीज़ें थी इस फॉर्म से संबंधित वो सारी जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी है। यदि फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़िएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।